वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। लखनऊ में जनवरी 2026 में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बिहार चुनावों के बाद भाजपा और संघ अब उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व आधारित माहौल को और मजबूती देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मिशन 2027 के तहत संघ ने जमीन से जुड़े मुद्दों की सूची तैयार की है और आगामी वर्ष में कई हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ की प्रमुख भूमिका देखी जा रही है। गोरखपुर में एक 20 वर्षीय युवक अंबुज की उसके ही दोस्तों द्वारा हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। आरोप है कि दोस्तों ने गला काटकर शव को 50 किलोमीटर दूर फेंक दिया। मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट और तलाश के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल भी है। फर्रुखाबाद में एसआईआर फॉर्म भरने के दबाव के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उर्मिला के बेटे शिवांग ने फांसी लगाने की कोशिश की। वो कई दिनों से फॉर्म भरने में सहयोग कर रहा था और समय सीमा नजदीक होने से तनाव में था। परिजन उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल लाए। परिवार ने प्रशासनिक दबाव का आरोप लगाया। पुलिस और अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। कानून को हमें बहुत दबाव डाले। काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी। कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए उनको? जब से वो घर आए तुरंत वाराणसी में काशी तमिल संगमम के पहले समूह का पारंपरिक स्वागत किया गया है। मंदिर प्रशासन ने डमरू वादन और पुष्प वर्षा के बीच अतिथियों का अभिनंदन किया है। सभी सदस्यों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। अन्य क्षेत्र में प्रसाद ग्रहण कर उन्होंने काशी की सेवा और आध्यात्मिक परंपरा का अनुभव किया। यह कार्यक्रम काशी और तमिल संस्कृति के संबंधों को मजबूत करने वाला बताया जा रहा है। अमेठी के गौरीगंज स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। बैठक में संगठन की मजबूती, पार्टी कार्यों और एसआईआर गणना के प्रपत्रों की समीक्षा की गई। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन जो जिम्मेदारी देगा वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति और तैयारियों पर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में बाल वाटिका शिक्षा को परिवार की सहभागिता से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी मदर ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन सत्र में नोडल शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने और सुपरवाइजर्स ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चे की शुरुआती सीख में मां की भूमिका को मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि मात्र सहभागिता से भाषा, व्यवहार और प्रारंभिक शिक्षा में सकारात्मक सुधार आएगा। बांदा में 16 से 20 जनवरी 2026 तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा आयोजित होने वाली है। आयोजन बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन के अनुसार महाराज ने शिवपुरी कथा के दौरान इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी थी। विशाल पंडाल, लाइट साउंड और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज की गई हैं। भक्तों में उत्साह भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना है। यह सत्र छोटा होगा लेकिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष दोनों सक्रिय हैं। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों और हाल में जारी अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में रखने की तैयारी में है। विपक्ष मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। महोबा में 2 छात्राओं ने बीच बाजार एक युवक को जमकर लातों घूसों से पीट दिया। आरोप है कि वो कई दिनों से उनका पीछा कर अशोभनीय हरकतें कर रहा था। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की है। छात्राओं की हिम्मत की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हो रही। पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने पर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के बड़े विस्तार प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ वाराणसी NH31 पर 450 मीटर लंबी और 26 मीटर चौड़ी टनल का निर्माण शुरू हो गया है। इस टनल के ऊपर रनवे बनाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और पूर्वांचल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बेस तैयार करने के लिए खुदाई शुरू हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट तकनीकी दृष्टि से देश के चुनिंदा उन्नत निर्माण कार्यों में शामिल माना जा रहा है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।